Hello guys, Assalamualaikum, Namaste and Sat Shri Akal. So guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reaction. So guys, मेरा नाम है हसन नासिर. आप देख रहे हैं Spontaneous Reaction. तो आज नई वीडियो है, उसमें जो टाइटल है वही है कि फ्यूचर सोल्जर एंड एक्सोस्केलेटन इंडियन आर्मी. आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया पर बड़ी तेज़ी से आ रही है और रोबोट्स बन रहे हैं पूरी दुनिया में. इवन के इंडिया में बेंगलुरु में एक होटल, रोबोटिक होटल भी खुला हुआ है. तो उस पर हम भी जल्दी रिएक्शन देंगे और काफ़ी मज़े का उसकी वीडियो मैंने देखी थी. उसी के साथ साथ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपके आपके प्रोग्रामिंग में आ गया है. आपकी जो बड़े बड़े जो आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, आपके एल्गोरिथम में हर चीज़ में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है. और ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया की आर्मी के अंदर मतलब रोबोट्स आ सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए गए होंगे. तो इंडियन आर्मी में ना सिर्फ रोबोट बल्कि वेपन्स भी बनाए जाएंगे. तो इस वीडियो में ये सारी तफसीलन बताया गया है. तो ये तो वीडियो में जाकर पता चलेगा कि कब मुमकिन है और कैसे मुमकिन है. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा, अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशन के लिए है तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करें. चले आइए पढ़ते हैं वीडियो को. जाना हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे. सो 3, 2, 1 स्टार्ट. आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस. अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी के लिए बनाए जाने वाले एक्सोस्केलेटन को लेकर. आमतौर पर जब भी बात होती है एक्सोस्केलेटन की तो हम लोग इसको फ्यूचर सोल्जर्स के साथ में एसोसिएट करके देखते हैं. आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक प्रोजेक्ट के ऊपर शुरू में काम किया जा रहा था और इस प्रोजेक्ट का नाम था एफिनसास, यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम. हालांकि बाद में रियलिस्टिक तरीके से सोचते हुए इंडियन आर्मी ने इस प्रोजेक्ट को दो हिस्से में बांट दिया था. पहले प्रोजेक्ट के तहत इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स को बेस्ट अवेलेबल असॉल्ट राइफल, कार्बाइन और पर्सनल इक्विपमेंट जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट्स और नाइट विजन डिवाइसेस से इक्विप करना चाहती थी और सेकेंड फेज के दौरान बैटलफील्ड मैनेजमेंट जैसे सिस्टम्स के ऊपर काम करना चाहती थी. अब इंडियन आर्मी की तरफ से ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी जैसे कि असॉल्ट राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स, वो मोरलेस कंप्लीट कर ली गई है. रही बात कार्बाइन को लेकर तो ये रिक्वायरमेंट भी आने वाले कुछ समय में कंप्लीट कर ली जाएगी. अब भारत के पास में देसी ऑप्शंस हैं जैसे कि PLR सिस्टम्स की गन, SSS डिफेंस की कार्बाइन या फिर दूसरे और वेंडर्स की तरफ से मेक इन इंडिया के तहत बनाई जाने वाली गन्स. कहीं ना कहीं यही कारण है जिसके वजह से कराकल वाली डील को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इस समय भारत के पास में अपने खुद के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. रही बात नाइट विजन डिवाइसेस की तो हेलमेट माउंटेड पैनोरामिक नाइट विजन डिवाइसेस इंडियन आर्मी की अलग अलग कमांड्स अपने लेवल पर अक्वायर कर रही हैं. वीडियो में आपके लिए एक बोनस अपडेट. कल ही इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने अपनी नाइट विजन रिक्वायरमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज किया है और ये रिक्वायरमेंट मोस्ट लाइकली टॉनबो इमेजिंग की तरफ से कंप्लीट की जाएगी. यानी कि इंडियन आर्मी की तरफ से इन्फेंट्री सोल्जर की बेसिक रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट एड्रेस कर ली गई हैं और इसी वजह से अब इंडियन आर्मी की तरफ से बैटल मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर फोकस किया जाएगा. इन्फेंट्री सोल्जर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश ऑलमोस्ट हर देश की तरफ से की गई है. पास में कई देशों की तरफ से बायोलॉजिकल एजेंट्स का प्रयोग किया गया है, यानी कि कुछ हद तक कैप्टन अमेरिका बनाने की कोशिश की गई है. वहीं पर कुछ देशों की तरफ से इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स का प्रयोग किया गया है और ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स हैं इनको एक्सोस्केलेटन कहा जाता है. एक इंसान की शक्ति काफी हद तक उसकी हड्डियों के वजन उठाने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करती हैं और इंसानी शरीर के अंदर जो हड्डियों का ढांचा होता है उसको स्केलेटन कहा जाता है, लेकिन ये स्केलेटन शरीर के अंदर होता है. एक्सोस्केलेटन के कॉन्सेप्ट में कुछ उसी तरीके का स्केलेटन बॉडी के बाहर ऐड करने की कोशिश की जाती है, जिसको आप नाम में ही समझ सकते हैं. एक्सो मतलब बाहर और स्केलेटन यानी कि हड्डियों का ढांचा. एक्सोस्केलेटन की मदद से फ्यूचर सोल्जर्स लंबी दूरी तक आसानी से जा सकते हैं, ज्यादा वजन कैरी कर सकते हैं. इनफैक्ट कुछ टेस्ट में पाया गया है कि इस तरीके के सिस्टम्स के प्रयोग से इंसानों की एजिलिटी भी बढ़ती है. यानी कि ओवरऑल एक पावर्ड एक्सोस्केलेटन की मदद से फ्यूचर सोल्जर्स की कैपेबिलिटीज में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है. शुरुआती दौर में एक्सोस्केलेटन्स का प्रयोग मेडिकल यूजेस में किया गया था, लेकिन बाद में रियलाइज किया गया कि इस तरीके के सिस्टम्स का प्रयोग मिलिट्री यूजेस में किया जा सकता है. लेकिन इन दोनों प्रकार के सिस्टम्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है. जहां पर मेडिकल सिस्टम्स की मदद से इंसान को वो कैपेबिलिटीज वापस देने की कोशिश की जाती है जो किसी बीमारी या एक्सीडेंट के वजह से चली गई है, लेकिन मिलिट्री एप्लीकेशन में इंसान की क्षमताओं में बढ़ोतरी की जाती है जिससे वो लंबी दूरी तक दौड़ सकता है, ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है
और ज़्यादा वजन उठा के दौड़ सकता है। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इंडियन आर्मी के सिमुलेटर डेवलपमेंट डिवीजन की तरफ से इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाने वाले एक्सोस्केलेटन को लेकर RFP रिलीज किया गया है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये RFP है, RFI नहीं है, यानी कि प्रोजेक्ट रियलाइजेशन शुरू हो चुका है। आने वाले समय में इंडियन आर्मी की तरफ से कुछ वेंडर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस सिस्टम को टाइटेनियम, एल्यूमिनियम अलॉयज और कार्बन फाइबर के प्रयोग से बनाया जाएगा, जिसके वजह से इस सिस्टम का ओवरऑल वेट काफी कम रहेगा, लेकिन स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी। RFP के हिसाब से इस सिस्टम का वेट 25 kgs होगा, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये पूरा 25 kg सोल्जर के ऊपर नहीं आएगा। ये एक्सोस्केलेटन अपना पूरा वजन खुद ही हैंडल करेगा और इसके अलावा ये 50 kg एडिशनल वेट भी कैरी कर सकेगा। इनफैक्ट 50 kg एडिशनल वेट के साथ में ये सोल्जर 3 से 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे के समय के अंदर कंप्लीट कर लेगा, वो भी 25 डिग्री के ग्रेडियंट के साथ में। ग्रेडियंट को देखकर एक चीज समझी जा सकती है कि इस एक्सोस्केलेटन को पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट करने के लिए बनाया जा रहा है। इस पूरे सिस्टम में बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे, जैसे कि जॉइंट एंगल सेंसर्स, ग्रेविटी सेंसर, पोजीशन सेंसर, उसके अलावा लैग को एड्रेस करने के लिए रियल टाइम एक्चुएटर्स। इस सिस्टम में लिथियम आयन या लिथियम पॉलीमर बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिस्टम एडिशनल बैटरी भी कैरी करने में सक्षम होगा, यानी कि इसकी एंड्योरेंस को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जिससे ओवरऑल सोल्जर की कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो इंडियन आर्मी की तरफ से जो टाइमलाइन देखी जा रही है वो 7 से 8 महीने की है, जिसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से यूजर ट्रायल शुरू किए जाएंगे और लगभग वहां से 2 साल के अंदर ये सिस्टम भारतीय थल सेना के लिए अवेलेबल होगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इंडियन आर्मी इस तरीके के सिस्टम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ करती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बात कर लेते हैं आज के क्विज की। इंडियन आर्मी की कौन सी डिवीजन इस एक्सोस्केलेटन के ऊपर काम कर रही है? आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। सो गाइस यहाँ पर वीडियो होती है एंड तो काफ़ी मज़े की वीडियो थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो इन्होंने क्या
कि काफ़ी हद तक ये अपने जो मतलब ये मोटिव है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें ये है कि इन्होंने नाइट विजन लेंसेज जो हैं वो भी इंपोर्ट किए हैं, खुद से भी बनाए हैं, जो कि इंडियन आर्मी में इंशाल्लाह डिप्लॉय होंगे जल्द से जल्द। तो उसके साथ साथ मतलब ये अपने जो वेपन मेड इन इंडिया के जो वेपन्स है वो उसको यूज़ कर रहे हैं, बजाय इसके कि किसी कंट्री से इंपोर्ट करें। तो ये भी काफ़ी खुशाइन बात है इंडियन लोगों के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। तो ये इंडियन आर्मी प्रोग्रेसिव है, इंडियन आर्मी प्रोग्रेस कर रही है डे बाय डे ग्रेजुअली। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि इंडियन आर्मी की तरह वो उसको फॉलो करे, जैसे वो हर फील्ड में आपके जो आपकी स्पेस एजेंसी, आपकी डिफेंस सिस्टम, आपके वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन, हर चीज़ में वो एडवांस हो रही है, वो खुद अपनी चीज़ें बना रही है मेड इन इंडिया, बजाय इसके कि वो किसी कंट्री से इंपोर्ट करे। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी चीज़ें खुद बनाएं, बजाय इसके कि इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने से आप पैसा देते हो और काफ़ी उस पर टैक्स भी लग जाता है। तो आपको चाहिए कि आप खुद बनाएं, जो कि इंडिया की पॉलिसी है, मेड इन इंडिया को यूज़ करना है, बजाय इसके कि दूसरे देशों को यूज़ करना है। तो इसी के साथ काफ़ी वेपन्स ये बना रहे हैं। एक कैप्टन अमेरिका की भी इन्होंने मिसाल दी कि काफ़ी फिक्शनल मूवी जो आपने देखी है उसके ऊपर जो काम कर रहा है वो इंडिया है। वन ऑफ द मेजर मतलब बिगेस्ट कंट्रीज, ये ऐसा कंट्री है जो कि उन चीज़ों पर, फिक्शनल चीज़ों पर काम कर रहा है, उसको सच साबित कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियोस आपको देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वीडियो का लिंक या टाइटल दे सकते हैं, या चैनल का नेम भी दे सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर हमें अप्रोच करके वहाँ भी लिंक सेंड कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें हसन आसिफ को। टेक केयर, बाय बाय।